कैसे आई मेहरारू फोन लगा के बोले ले का अरे कि फौजी के फोनामा अरे फौजी के फोनामा और लगवली दुलही हो छुट्टी लेके आव घरवा अरे बोलवली दुलही हो छुट्टी लेके आवा मेहरारू कहते दीपक भैया के घरे आओ मरद कथा ना लेकिन वीडियो कॉलिंग पर जब लड़का लेकिन का चेहरा चलल ह ए धीर धर्म मनवा में आइबो गुजरिया ए सोनू मोनू सोनू मोनू कैसन बाड़ी सोनू मोनू कैसन बाड़ी सोनू मोनू सोनू मोनू कैसन बाड़े ज्योति कुमरिया अरे सुघरा सुरतिया तोहरा आवे के बाद हम कुछ नहीं जानत तोहरा आवे के बाद हरे दादा रे दादा मेहरारू को फोन आइल जब मेहरारू को फोन आइल मरद तैयारी बना दहलस इतना पंच परमेश्वर बिरहा सुनत बनी जब मरद तैयारी बना दहलस चलल बा घरे ए भाई सीटी देता हो लेका बाबू रे हाँ कैसे डिस्टर्ब है घरे आइल मरद मेहरारू कलश की आ गइलो जब चौहुआ पर खड़ा भइल त दया दिन पूछली सरकार रे कैसन चौहुआ पर खड़ा होके कलश ना जंतु आवे वाला ना बा फलाने को पहुनावा अच्छा तो आइल घरे कलश की आ गइला का कला आ त गइली चाहत का बाड़ू अरे धुआंधार गोली चलाता तू बुलावत बाड़ू का बात बा कलश तू पागल हुआ पागल हुआ करे लइकन के खान खर्चा हम चलाओ थे जोन ट्यूशन का जात तो हम चलाओ थे तोर लिपस्टिक पाउडर कान के बिंदिया कुल जब देतना सिंगार हम चलाओ थे कान का कनबाली सॉरी माय डार्लिंग कान का कनबाली हम चलाओ थे लेकिन हमें पागल का थई कैसे पागल है कलश यही खातिर पागल हुआ जैसे कलश की तू पूरा सुने ला नहीं यही खातिर पागल हुआ हमार कहे का मतलब कि बूझेला ना पहले जूझेला कलश हम समझली नहीं कलम समझली नहीं कलश की सुना कलश सुना 6 बरिस गवना करा के कहानी सुनिया दीपक भैया 6 बरिस गवना करा के लिए आई रहला एक को औलाद भगवान ना देले रहला एक को औलाद ना गौवा घरवा के लोगवा कहां से बझवा के मुंह देखे लायक ना है ये जित्तू बाबा का मझार पर मंगले रहने के हे जित्तू बाबा अगर हमार गोद भर देबा त आके दर्शन कराई को बड़का लइका 14 बरिस का भयल छोटका लइका 10 बरिस का भयल 5 बरिस का एगो लड़की भई कहिया दर्शन करईबा कलश ठीक बा बिहाने दर्शन कराई बिहाने दर्शन करावे खातिर जब अपने परिवार के 2 बेटा और 1 बेटी के सोनू मोनू ज्योति के वो फौजी लेके जब चला है मेला में भैया तो क्या भाव है अरे विधि का विधान आगे अरे केहू के एक सब सीधा बोलेला लेकिन हमारे गुरुजी तनकी टेढ़ करके बोलेला सब सीधा सीधा बोल देला लेकिन गुरुजी हमारे तनकी एक पीस के बोलेला
कहलक कि विधि का विधान आगे अरे केहू की ना चारा चले अरे होके रही हुए जुबन लिखल की सिमतिया। बिहान भयल वही मेला में अपने बेटा और बेटी के लेके फौजी चला है। तब सपना सजा के बिरजू अरे पूरा रिवार संगे अरे झीड़ी मेला घूमे चलल सवेरे कब खतिया। बिरहा सुने वाला बाबू बिहान भले अपने बेटा बेटी के लेके जब फौजी चलल बाबा वही मेला में पूरा परिवार के साथ चलल बा। मेला में बहुत भीड़ जब मेला में बहुत भीड़ बा दर्शन क के अब मेलवा में आइल तो लइकवा लगना फौजी पप्पा के गर्दन नोचे, पापा मुझे खिलौना खरीद दो, पापा मुझे एक बैलून खरीद दो, पापा मुझे गुड्डा गुड्डी खरीद दो। आदमी के करे बदे कमाला अपने बेटा बेटी बदे ना कल ठीक बा खरीद देता नहीं। मेरा रू आइल कलस कहो जितना कुल कमात हो खाली लइका लेकिन बदे हमार बदे कुछ हो ना का कल रे पागल जौन ह तो तोरे हक का चाहिए बोल। 500 रुपया निकाल करके वो फौजी दे दिया सिपाही अपने औरत को जो जौन मन में आवे तौन खरीद ली है। एक गोदी में मोनू और एक गोदी में बेटी ज्योति को लेकर के वो औरत गई कहवा एक मनिहारी श्रृंगार का दुकान पर। श्रृंगार का दुकान पर जाके कलश के भैया एक पुड़िया सिंदूर दे देता है। सिंदूर लेके सोचत बिया मन में कि इस सिंदूरवा हमर फौजी सैया बॉर्डर पर रहलन और सिंदूर प्रसाद समझ के लगाई तो हमार सिंदूर सिन्होराय अमर रहे। सामने बड़का बेटा सोनुआ अब फौजी सैया खड़ा हो और यहाँ छोटकी बेटी और बेटा के लेके और सिंदूर लेके अपने बेटा और अपने सिंदूर के तरफ अपने पति के तरफ पहला कदम जो है मेला में बढ़ेलस। यही मेला में एगो घटना घटल। घटना का घटल मास्टर अरे किताब ले भारी भी सब फोटी भाई बिरहा सुने वाला बाबू जे वही मेला में अपने पति अपने बेटी के तरफ पहले बेटा के तरफ अपने एक गोद में छोटा बेटा मोनू और छोटी बेटी पहुंचती है। उसी मेला में आतंकवादियों दौड़ा धड़ाम से बम विस्फोट हो गया। जब बम विस्फोट भयल इतनी करारा बम विस्फोट भइल इतना भैया लोग बैठा लिया वो बम विस्फोट के प्रभाव से केहू को करेजा फट के कहीं और केहू को सर कहीं और केहू को धड़ केहू और लदरी फाट के चारों ओरी शमशान सा मंजर हो गया। 1 घंटा के बाद जब माहौल शांत भइल मूर्छा टूटल वही सिलवा का तो देखलस कि हमार जिगर का टुकड़ा हमार छोटका बेटा खून से लथपथ कहीं गिरल बा, हमार बेटी कहीं गिरल बिया। बुला के पानी मार के पानी का छीटा मार के और गोद में लेके याद करस के अरे सामने अपन फौजी सैया अपन बड़का बेटा के लाल के खड़ा करे लिया कहा हुआ लोगन पैर बढ़ावत जात बिया। पहुंचल
वही मंजर पर जहाँ खड़ा करे लल संजोग देखबा न बड़का बेटा का पता चलत बा न फौजी सैया का पता चलत बा। बिरहा सुने वाला बाबू पूरा परिवार को खोजने के लिए पूरा मेला में खोजने लगी। खोजते खोजते सुबह से शाम हो गया, कहीं जब पता नहीं चला उसी मझार पे पहुंचती है जिस मझार पे चादर चढ़ाई थी। बाबा मत देना, धन दौलत मत देना, रुपया पैसा बाबा। बच्चा लाल यादव, अशोक राजभर, बहुत धन्यवाद। हमारे घर जीवन के प्रणाम पहुंचे, बहुत प्रणाम हो, प्यार हो। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारा सौभाग्य बाकी गुरु जी का झलक देख के केहू आवत बा। ये शरीर अपने मद में नहीं है, ये शरीर अपने मद में नहीं है, लेकिन बाहर दीवानगी ये होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चा लाल जी के। ये प्यार हो, दुलार है भैया हो, और रोत में और रो के हमें आपको धन्यवाद है कि यह शरीर अपने मद में नहीं है, लेकिन बाहर उस आवाज की दीवानगी की थोड़ा सा भी झलक पाने के बाद आदमी आपको रोक नहीं पाता है। ये प्यार है। पूरा शरीर कांपत बा, हमार बेटा कहाँ बा, हमार सिंदूर कहाँ बा, हाथ का सिंदूर हाथ में बा, लेकिन इस सिंदूर को कौन महत्व जब सिंदूर लगाओ ला कहीं ना बा। मेला में व्याकुल होकर रो रही है और उसी मझार पे एक बात कहती है। क्या कहती है भैया? कहत बे कि मिलावा में से नूरावा, हम ना चाहिए रुपया पैसा बाबा, कुछ ना चाहिए। हमार फौजी दुए दिन का छुट्टी है ना, सिपाही हमन देश का लाज बचावेलन। अगर ऊ सिंदूर ना है तो ये हाथ का सिंदूर को कोनो महत्व ना हो। रो करके कहती है मिलावा में से नूरावा, मिलावा में से नूरावा मोरे हेराई गइले बाबा, मिलावा में से नूरावा मोरे गइले बाबा। मिलावा में से नूरावा मरद बा, हमार बेटा कहाँ बा बाबा? रोवेली सीना, रोवेली सीना फाटे खवासी छतिया, रोवेली से छतिया। कबो को सीरी दहीने चढ़ेली, और जब दहीने सीरी चढ़ेली तो वो समय उस माटी के भी छू देई तो सोना हो जाई। लड़का का सीरी दहीने पहुंच गई। जब सीरी दहीने पहुंचली तब दौड़ लगावे लगल, तब जड़ाई के हरिना चला था। 20 गो लड़का 25 गो लड़का में जब छूटे तो लड़का अभी रेसे बनाओ तिले जाके खड़ा हो जा, बीम मारे लगे, कहे कि हमें गर्मी ना होता। दूसर को लड़का कहाँ से सलाई हमने के दूध बादाम केसर पियत है, ये हवा फाका था रे। अच्छा तो लाइन में लागल, लाइन में लाग के भर्ती हो गई। जब भर्ती हो गई घरवा आई तो माई कलश के मनला नहीं, जौना का डर रहा तो ने बन गया कलशकारे माई। ये खून दौड़ावेला, जदुवंश का खून है, ललकारेला। तो पहले एक घबेला खाला तब छोड़े, छोड़त नहीं एक तरह। माई कलश की विदाई करते हैं, लेकिन कैसे विदाई करते हैं यार, तर्ज बड़ा बढ़िया लगत बा। ये 22-23 वर्ष को उम्र भाई, लेकिन इकुल गा के पहले गुजर गए हम लोगन। पहले स्वर्गीय रामदेव को पानी आवे जब तक कहता है भैया हाँ खेला थी यार, लूडो मत खेला जला, लूडो बंद कर फिर लोग कोई देखा, चलो
तोरे नियन एगो लड़की रहे गई रहे छाता किने छाता किने गई रहे तो कवि जी ने आदमी एगो समझा दलस कि देखो कोनो सामान अगर दुकानदार कही तो के सीधे आधा बोली तो रवीना के दिमाग में लड़की के दिमाग में बैठ गई कि कुछ कही तो के आधा कहे के छाता वाला के कोई कलश के छाता बड़ा पसंद बा कितना का बा कलश के 200 को कलश की तो सिखैले वहां कि आधा बोली ह कलश के 100 रुपया का देबो कलश के सवेरे सवेरे आइल बा बहनियों खराब न होके का करी दे दे कलश के ले जा 100 रुपया तो 100 रुपया तैयार हो गई कलश की ना 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 वो तो कले बना कि कौन से के आधा बोले का कलश की 100 रुपया नहीं 50 रुपया का देबो दुकानदार कलश की सलाई मानी नहीं बहनी खराब है के जाई जना था जो कलश की ठीक बा ले जो 50 रुपया का फिर सोचला सी तो कले वहां की आधा बोले का कलश 25 रुपया का देबो कलश की आज मानी ना एकदम जना तो बहनी खराब क के जाई कलश 25 रुपया नहीं फ्री में देबो कलश की ये मर्द कहीं का एकदम दुकान ये उजार देगा कलश के ठीक बा फ्री में ले जो कलश के मतलब फ्रीओ में देता कले वहां की आधा बोले के कलश की 2 को देबो कलश की 2 को छोड़ो है 3 बना लेबो 3 को ले जा जोड़ा काहे के ले जीवो दोनों से मतलब ताक ले जा एगो छूट जाई एगो चटनी का आदत होला एगो टाइम सही है का कहे अरे बहारो बहारो अरे फूल बरसाओ अरे बहारो अरे फूल बरसाओ मेरा महक आया का शरीर अब को उस्ताद बतावे ना कि धीरे से करिहाई पर हाथ धर खड़ा होकर ए अंश भैया आ खड़ा होकर कह के सरिया बुढ़ऊ कहा कि जागा जागा हो रे बाबा जा रे बुढ़ऊ की माई अब प्यार से बोला कि मेरे माई का और बहन का आशीर्वाद लेके जा तनी माई का चला है एक बात और कहेगा अरे कसम है कसम है तुझको जलाकर तुझको छोड़े
शैली में भाव हो। अरे क्यों तरीका चल दिया, वाला चल दिया। अरे खेले खून की होली मर्द हिम्मत परवाह मौत का कर न सका, जो जिस्म भरा फौलादी है, सीमा पे रोज हम मरते हैं, तो कैसी मिली आजादी है। आदेश मिलेगा फौजी को औकात का खाल लगा देगी। अरे कसम है और नीरज पहलवान विधानसभा अध्यक्ष किराकत जौनपुर ना, और गाजीवन की तरफ से आशीर्वाद है बस शानदार 151 रुपया देकर के हौसला बढ़ाओ गया। समाजवादी पार्टी रग रग में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में ये आशीर्वाद देने का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आदेश मिलेगा फौजी को औकात का थाह लगा देंगे। कसम है भारत माता की, नक्शे से पाक मिटा देंगे। क्या मन घुड़की वाला काम करते हो, आते हो सत्ता में कि एक सर के बदले 15 सर लाएंगे। क्या चल रहा है जनाब, एक सर के बदले 15 सर आया तो नहीं भैया, एक सर के बदले 15 सर आया तो नहीं, लेकिन रोज जवानों की लाश ताबूत में आ रही है। अरे जवानों की लाश पे, जवानों की शहादत पे सौदा करते हो। 15 लाख, 25 लाख, 22 लाख, 12 लाख दे करके और जवानों की जान की कीमत लगाते हो। क्या इसी दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के महरूम पिता जो जवानों के दिल में, किसानों के दिल में जब हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हुए थे, तो क्या इसी दिन के लिए सपना देखे थे? बसा बसाया हुआ घर गुजार दो, क्यों करते हो जनाब? कि तो हाथ में बंदूक भी है, ट्रेनिंग भी है, गोली भी है, लेकिन है नहीं तो आदेश। ये तो वही बात हुआ कि एक पंछी के पर को बांध करके और कहा जा रहा है कि तुम उड़ो। कैसे उड़ेगा जनाब, कैसे उड़ेगा? सवाल है। आदेश मिलेगा फौजी को औकात का थाह लगा देगा, और कसम है भारत माता की, नक्शे से पाक मिटा देंगे। केवल की बात यार छोड़ा, ड्यूटी कितना दिन कैलस? अरे माई बहन बाड़ी ड्यूटी कैलस साल भर 3 महीना छुट्टी एको ना लेता। बहन का शादी कपार को बा, माई घर से फोन कर दलस कि तोहर बहन का शादी तय कर देले बनी। आई माई जल्दी आई, ड्यूटी करे लागल। काल घरे जाए के बा, बहन का शादी बा, और आज रात्रि नाइट ड्यूटी लगल बा। नाइट ड्यूटी लगल बा 12 बजे राती से 4 बजे भोर तक, 4 बजे भोर तक असलहा लेके अब पहुंचल बा जवान। वही बंकर पर खड़ा होकर सोचता कि आज सुन बच जैती, तो कल जाके बहनिया के विदाई करे। 12 बजल, 1 बजल, 2 बजे, जब 3 बजल हो भैया, तब पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकत हो रहा। हरकत का बा मास्टर? मारेंगे, मौत का पीछा
यही दिन खातिर छुट्टी बचा के रखले रहनी है कि बहनिया के विदाई कर देती। बाबू तो ये नहीं खा, बड़ो भाई नहीं खे, कैसे हूँ दिन काट दे आज का। पाकिस्तान की ओर से कुछ लाइट बरत बुता तो सोचता ये मत ही करतिया भाई आज मुठभेड़ हो जाई का ना बचब का। एक दिल कहता कि कोई सहू बच जेती, लेकिन एक दिल कहता कि काहे खातिर सरहद पाइल बड़ा बाबू माई का सपने पूरा करे खातिर न देखत बका। अरे किसी बात पे तैनात रहे बोलो देखा तीन लाख की हो बंधे को काट के दौड़े कैसे दौड़े भागी हो। देखला सा कि सीमा पर जो कटबंधा का इलाका है वही कटबंधा का तरवा के कोनो 3 गो आतंकवादी खचर खचर काटा ता सब बस बहन का विदाई तो गांव घर को लोगों को दे, लेकिन हेजा गांव घर को लोग लौड़े ना आई असलहा ठोक करके और मारला दन 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 गोली। मैगजीन पूरा खत्म हो गया। 3 आतंकवादी में से एक आतंकवादी को गोली यहाँ से लेकर के यहाँ चीर करके पूरा छल्ली कर देता है। जब छल्ली का दहलस उतना सवेरवा भइले जब गोली का आवाज सुना हिंदुस्तान का जवान कहला गोली कहाँ चली है, गोली कहाँ चली है। कौरे है जवान, जब कौरे है जवान तो होता क्या है मास्टर। अरे किससे रखे सहारा नहीं की दर से अड़ाई अपने अकेले दम पे भरे होता। अरे जानवर से घेर ले हले फौजी नौजवान लेकिन आतंकवादियों को देख करके हिंदुस्तानी जवान आते हैं कि इतना सवेरे गोली कहाँ चला, कौन चलाया है। हिंदुस्तान के जवान को जैसे तैसे आया तो देखा कि हिंदुस्तान के सरहद में 3 आतंकवादी पड़े। कौन हो भाई, कहाँ से आ रहे हो? लगा करके बंदूक का कहना बोला नहीं तो दिन बचल तहिया एगो को तो पूरा छेदा गेले, जब 2 लोग बचल हिया मारत पर खच्चा उड़ जाई। एक आतंकवादी कहला रुक जाओ, एक आतंकवादी बोला रुक जाओ, एक लोग को तो मार दिए भाई। दौड़ छुपारा तो देखा कि 2 जेंट्स आतंकवादी और एक लेडीज आतंकवादी। अरे
अरे अब तक जवानों को तो लेकर के आते थे और नौजवानों को बरगला करके आतंकवादी बनाते थे, अब लड़कियों को भी बनाना शुरू कर दिए क्या? कौन हो तुम, कहां से आ रहे हो, बताओ, यस और नो में जवाब दो, नहीं तो गोलियों से भून दिया जाओगे। पर इस गोली में चला विपत का मारा हूं और मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं। साले आते हो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के जवानों को, जवान की कलेजों को छल्ली करने के लिए, और कहते हो हिंदुस्तानी हो। ये पैतरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। सच्चाई बोलो, कल इसकी सुनो। आज से 10 वर्ष पहले हिंदुस्तान के झीड़ी मेला में बम विस्फोट हुआ था और उसी बम विस्फोट में मैं अपने परिवार के साथ झीड़ी मेला घूमने गया था। उसी बम विस्फोट में आंख मेरा बंद हुआ हिंदुस्तान में, लेकिन खुला पाकिस्तान के जेल में। 7 साल पाकिस्तान के जेल में पत्थर तोड़ते रहा। पाकिस्तान का जेला जिसका नाम करीम खान आकर के कहा, रे हिंदुस्तानी, तुम्हारा शरीर बहुत पाका है, एकदम परफेक्ट। मुझे अपने घर पे ले गया और बोला कि मेरे घर पे दरवानी करोगे, मेरे घर पे दरवानी करोगे तो मेरे जात में शान शौकत पे 4 चांद लगेगी। 8 बरिस हुई दरवानी कैली। तुम हिंदुस्तानी, लेकिन ये लड़की और ये लड़का जिसे गोली लगा है, ये कौन है? कलश के सुना गोली तो लग गई, मर जा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जिया। झूठ बोल के परमात्मा का घर में ना जाई, मरे वाला समय आ गई बा। लेकिन सुना, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, आपके दूसर ना है, नहीं कर लइका है। ओई मेलवा में संगे बाबूजी का अंगुरी पकड़ के हमू खड़ा नहीं, बम विस्फोट भइल त कहां है रही हमें खुदे ना पता चलल। आंख बंद भइल हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में आंख खुलल, लेकिन संजोग 14 बरिस की उम्र में कोनो पाकिस्तान के जेल में ना गईली। उठा के हमके आतंकवादी खेमा में भर्ती कर देवल गई, आतंकवादी पाठ पढ़ावल गई, लेकिन आतंकवादी पाठ ना पढ़ली, मजबूर होके आतंकवादी हमके रसोईयादार का काम पर लगा दे। आतंकवादी दहशतगर्द फैला के आवा तो आतंकवादियन के भोजन बनाई, रोज का यह काम रहे, थैला लेके जाई भोजन बनाई, थैला लेके जाई भोजन बनाई। एक दिन गई सब्जी मंडी में, पूछा किया कि लड़की के ना ये लड़किया से मुलाकात हो गई, नैनाचार हो गई, घर वाले लेके गई, कोनो दूसर लड़की ना ही बल्कि वह जेलर करीम खान का लड़की है, जौने का दरवाजा पर हमारे बाबू दरवानी करता। बाबू से भेंट हो गई। जब बाबू से भेंट भई तो योजना बना के हो फौजी हिंदुस्तान का धरती पर आवे को कोशिश करनी, लेकिन और गोली हमारे करेजा के छेद दलस भैया। हाथ से असलहा छूट गया। किसका? वही मोनू फौजी का, जिस भाई का सपना पूरा करने के लिए सरहद पे आया, जिस बाप का सपना पूरा करने के लिए सरहद पे आया, उसी भाई को मेरे हाथों से ये पूरा शरीर छल्ली हो गया। जा करके असला फेंक करके हाथ जोड़ता, रे भैया भैया माफ कर दे रे भैया। सोनू दम घुट रहा है, कौन हो भाई? कलश की मैं कोई और नहीं हूँ, तुम्हारा छोटा भाई जो मेला में बिछड़ गया था वही मोनू। अरे बाप रे बाप, लगल की धरती फट जाई भैया। मरने का दुख नहीं है, मरना तो है, सभी को श्री के चरणों में जाना है, लेकिन ऐसे समय में मुलाकात हुआ कि तुम्हारा कोई खिदमत भी बड़ा भाई का होने के नाते कोई इच्छा भी नहीं पूरा कर सकता। एक तो मांग रहा हूँ भाई कुछ दोगे? कलश की क्या देना है? कलश की लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक आई के करे सारे यहाँ रही, इससे ब्याह कर लेता है। हीना से सोनू ब्याह करवा के मोनू से, और सोनू ही दुनिया के छोड़ के चल गई। लाश आई लो, इससे पूरा गांव को भरी लाश रखवा देवल गई। मोनू कलश की पहले माई के जाई, माई के देखब की स्थिति का बा, तब घरे आई। इतना भैया लोग बैठा लिया गई घरवा ते, एक और अनर्थ होता। घर है दुल्हन की तरह सजा है, वो वर्दी में फौजी जा करके, और जहीं आंगन में पैर रखा, माँ को आहट पहुंच गई कि मेरा बेटा आया है। लेकिन घर तो दुल्हन की तरह सजा है, और मड़वा में बहन बैठी है जिसका सिंदूरदान हो चुका था, विदाई का समय हुआ। माई के पता चल कि हमारा बेटा फौजी बन के आइल बा। फौजी बा जाके कॉलर पकड़, बेटा
अरे तोरा नियर हमार सिंदूर फौजी ना रहला कार्य बेटा कौने जन्म का बदला लाला जवन बहिन और एक कलाई में 18 बरिस 20 बरिस राखी बंदस और रात भर पगली रोत रही कि हमार भैया यहाँ हमार भैया यहाँ पानी का धार दूसर कोई गिरावत लरे बेटा लेकिन तोर बहिन कया सुना रुकत ला माई जितना गाड़ी देवे के बाद जितना बोले के बाद बोल माई लेकिन एगो खुशखबरी तुम्हारा बदे विधवा बदे कौन खुशखबरी बा लाल बाप को बुलाया पापा 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 माँ से मिल लो पापा विधवा शीला घबरा गई क्या कर रहा है किसको बुला रहा है तब तक पीछे से आकर के वही फौजी बिरजू बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा करके अपनी औरत शीला को कहते हैं कि कार्य शीला भुला गई कार्य कौन ऐसा मेहरारू है जो अपने मर्द के 5 बरिस 10 बरिस 15 बरिस के बाद भी ना पहचान ली आके लिपट गई सीने से सैया सैया अगर हम ना पसंद लाली तक कह दे रहा कहीं जीवन बिता लेते सैया लेकिन कौना जन्म का बदला लाला हो सैया आ गई बड़ा ना हम ना बोलब आगे वाला हमारा लालो आई हो ना कर्ज के आई तो से नाराज बा गांव के बाहर बा अरे जैसे गैया बछरुआ के पिछवा खूंटा तोड़ के दौड़ेली माई अपने लाल के खोजे बजे चलली गईली तो देखली तो सुतल जागा लाल तोर माई तो के जगह पे देख तोर बहन का शादी भी कर दिले बनी तो से एको पैसा ना मांगब लेकिन बेटा हुआ की जगह माँ समझ गई और रोने लगी तब तक मोनू रोक दिया माँ रो मत रे पगली तो राख चल जाई कल के रोवेला रे के रोवेला लेकिन एक सवाल है बेटा क्या कहता है मास्टर लेकिन सवाल है बेटा एक तरफ बहन की विदाई और एक तरफ लाश बन गईलन के कर विदाई करी ना आइतल तो हम कैसे विदाई कर लेती रोवत अरे ये पता भी ना अरे हीरा महावान हो अरे कौन कमी भइल हमके गई ना विशाल हो विदाई और एक तरफ बेटा का विदाई शमशान की तरफ किया गया ये हिंदुस्तान के फौजी का वीर गाथा रहा बिहारी